आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में हमने वीडियो क्रमांक 5 में पाठ 2 स्वर्ण का कह इस पाठ का अध्ययन किया था। इस पाठ का एक भाग हमने पढ़ लिया है। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में देखा कि एक जो बालिका है वह अपने घर पर सूखे हुए चावलों की रक्षा कर रही थी। इतने में एक कौवा आया और उसने चावल खाने शुरू कर दिए। बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तब कौवे ने उस बालिका को समझाते हुए कहा, तुम इस चावलों का जो मूल्य है वह मूल्य लेने के लिए गांव के बाहर आ जाना। और यह कह करके कौवा चला जाता है। आगे देखिए क्या होता है। तो सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह बालिका जो है वो जाकर के वहाँ उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता। और वृक्ष के ऊपर देख करके सा यानी वह बालिका आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो जाती है। यत कि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि वहाँ पर सोने का महल बना हुआ है। स्वर्णमय प्रासादः वर्तते, प्रासाद का अर्थ होता है महल। स्वर्णमय यानी सोने से युक्त, तो वहाँ पर सोने का बना हुआ महल था। उस महल को देख करके वह बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम अहो बाले त्वम आगता। यदा यानी क्या होता है, जब काकः यानी कौवा, जब कौवा सयित्वा यानी सो करके, नींद लेकर के, प्रबुद्धः यानी जागा, तदा यानी तब। यहाँ शब्द लिखा हुआ है प्रबुद्धस तथा, तो इस द के बाद में जो विसर्ग था प्रबुद्धः का, विसर्ग का जो है वह स हो जाता है। नियम है विसर्ग के बाद में यदि त और थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। तो उस नियम के अनुसार यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि हुई है और सत्व विसर्ग संधि के नियम अनुसार यहाँ पर प्रबुद्धस तथा हो गया, तदा हो गया है। तो जब कौवा नींद लेकर के या सो करके, प्रबुद्ध यानी जागा, तदा यानी तब, तेन यानी उसके द्वारा या उसने, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षा यानी सोने की खिड़की से, कथितम यानी कहा गया, उस बालिका की ओर इशारा करके कहा गया। क्या कहा? हाँ हो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, ठहरो, रुको। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, सोपान उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या फिर तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं एक गरीब माता की, निर्धन मातु यानी गरीब माता की, दुहिता अस्मि यानी पुत्री हूँ, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे के सोपान से ही या तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने के सोपान के द्वारा, सोने की सीढ़ियों के द्वारा स्वर्ण भवन में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, लंबे समय से भवने यानी उस भवन में चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि, विचित्र प्रकार की, अनेक प्रकार के चित्र, विचित्र चित्र और अनेक प्रकार की वस्तुओं से, सज्जितानि
दृष्ट्वा, सजा हुआ देख करके, सा विस्मयम गता, उस सोने के महल में अनेक प्रकार के विचित्र चित्र थे और उनसे सजे हुए उस महल को देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई कि एक कौवे के पास इतना सुंदर महल और वो भी सोने का, और उसमें भी विचित्र प्रकार के अनेक प्रकार के चित्र और सोने से युक्त वस्तुओं का भंडारण, इतनी सारी वस्तुएं, सुसज्जित कमरा, तो उस सब को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम का अर्थ होता है थकी हुई, ताम यानी उसको, यानी उस थकी हुई लड़की को देख करके, विलोक्य का अर्थ होता है देख करके, भी उपसर्ग है, विलोक्य यानी देख करके, काकः अवदत्, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले नाश्ता कर लेना चाहिए, वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्याम, या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम, अथवा तांबे की थाली में। बालिका वदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव हम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही अहम यानी मैं, निर्धना यानी गरीब, निर्धन, भोजनम करिष्यामि यानी भोजन कर लूँगी, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई, तदा यानी तब, सा यानी वह आश्चर्यचकिता संजाता यानी आश्चर्यचकित हो गई, यदा यानी जब, स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, स्वर्णकाक ने, सोने के कौवे ने, स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में उसको भोजन परिवेशितम यानी परोस दिया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, एतादृशम यानी ऐसा, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम यानी भोजन, अद्यावधि यानी आज तक, बालिका ने न खादितवती यानी नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन था। काकः वदत, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सदैव सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, हे बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव यानी यहीं तिष्ठ यानी रहो, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, एकाकिनी यानी अकेली है, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः, ऐसा कह करके कौवा, कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः निशार्य ताम प्रत्यवदत्, ऐसा कह करके, इति धन उक्त्वा बराबर इति उक्त्वा यण संधि है, ई और उ मिलकर यू हो गया है, तो ये ऐसा कह करके, इति उक्त्वा यानी ऐसा कह करके, काकः यानी कौवा, कक्ष अभ्यंतरात् कमरे के अंदर से, कक्ष के अंदर से, तिस्र मंजूषः तीन पेटियां, तीन मंजूस, तीन संदूक, निसार यानी निकाल करके, ताम प्रतिवद अवदत, ताम यानी उसको, प्रति यानी और होता है उसकी, और अवदत यानी कहा, उसको कहा, तो ताम प्रति अवदत यानी उसको कहा, बालिके, हे बालिका, यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकम, यथा इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा हो, यथा इच्छा यानी जो तुम्हारी इच्छा हो, ग्रहण यानी ग्रहण कर लो, मंजूषाम एकम यानी एक मंजूस, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो एक मंजूस ग्रहण कर लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रह्य बालिकया कथितम, लघुतमाम यानी छोटी, मंजूषाम यानी पेटी को, प्रग्रह्य यानी लेकर के, बालिकया कथितम बालिका ने कहा, इयतेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है।